नमस्ते मित्रों, मैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव आज आपके लिए अपनी कहानी संग्रह में से एक अलग कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी उस समय की है 1975 की, जब मैं रेलवे में नया नया आया था। तो हम लोगों की ड्यूटी ज़्यादातर तो गेट पे लगती थी और कभी कभी हम लोगों को एंट्री की ड्यूटी दी जाती थी। हम लोग जिस गाड़ी की एंट्री करनी होती थी उसके सारे सात सात गेट हैं चारबाग स्टेशन पे। सातों गेटों से उसके टिकट कलेक्ट करना, उसको लाना और उसको छांट के एंट्री करना, ये काम होता था। और जब गेट पे ड्यूटी होती थी तो 8 घंटे गेट पे खड़े रहना होता था। मगर कोई वहाँ ऐसा था जो मुझसे बहुत नाराज़ था, जिसको मैं जानता नहीं था। वो मुझसे नाराज़ क्यों था, वो मुझसे क्या चाहता था, ये भी मुझे नहीं पता था। तो वो मेरी ड्यूटी जो है अक्सर डबल कर देते थे। 8 घंटे तक मैं खड़ा रहा गेट पे, और अगर किसी काम के लिए हटना हो या चाय नाश्ते के लिए हटना हो तो पहले ऑफिस में इन्फॉर्म करो, कोई दूसरा आदमी आएगा तब आपको जानने मिलेगा। तो जब 16 घंटे की ड्यूटी हो जाती थी तो उसमें बड़ी परेशानी होती थी कि 16 घंटे हैं। लेकिन उसका एक फ़ायदा भी था, वीकली रेस्ट में एक रेस्ट एक्स्ट्रा मिल जाता था। ऐसे करते करते समय बीत रहा था और वो जो आदमी था जो मेरे पीछे पड़ा था, जो मुझे परेशान करना चाहता था, वो नित कोई ना कोई ढंग ढूंढ लेता था। एक दिन हमारे रोस्टर बनाने वाले मुन्ना सिंह श्रीवास्तव आए और मैं गेट पे था। उन्होंने कहा, पीके तुम्हारे जैसा इंसान हमने नहीं देखा कभी, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो, तुम्हारी वजह से मैं परेशान हूँ। मैंने कहा, आप क्यों परेशान हैं? कहने लगे कि तुम्हारे को ये चाहते हैं कि हमेशा फर्स्ट एंट्रेंस पे ही लगाया जाए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा खड़े रहना पड़ता है, वो मुश्किल है काम वहाँ। तो तुमको ना हटाने, तुमको वहाँ लगाए रहने के लिए अब मुझे पूरा रोस्टर में हेरा फेरी करनी पड़ती है। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता और मुझे बहुत दुख है इस बात का, मगर इतनी शराफत ठीक नहीं है। तो मैंने मुस्करा के उनसे कहा कि भाई साहब, मैं ना तो उतना शरीफ हूँ और ना मैं इतना सीधा हूँ। अभी यहाँ पर कोई मुझे जानता नहीं है, जब जान जाएंगे तब सबको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। बात यहाँ पे ख़त्म हो गई, काम वैसे ही चल रहा था। अब जो मेरे दुश्मन थे, जो मुझे परेशान करना चाहते थे, उनको एक हथियार मिल गया। रिजर्वेशन ऑफिस से डिमांड आई कि लखनऊ इंक्वायरी स्टेशन पर एक आदमी की ज़रूरत है। तो उन्होंने फटाक से मुझको वहाँ भेज दिया। अब वो हायर कैडर की पोस्ट थी, हमसे कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था। लेकिन चूँकि वो इंक्वायरी ऑफिस प्लेटफार्म नंबर 1 पे था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मगर मैं वहाँ काम वाम कोई नहीं करता था। मैं आराम से सुबह जब पहुँचता था तो 4-5 चाय थे, 4 स्टाफ था तो 4-5 चाय मंगा लेता था, समोसे मंगाता, सब खाते पीते, और मैं अपना बाहर ज़्यादा घूमता था। मैं काम वाम को नहीं करता था वहाँ। वहाँ एक पंडित जी थे। एक दिन उन्होंने कहा, वो हमारे इंचार्ज थे, उन्होंने हमसे कहा कि पीके रिफ़िल दे दो। अरे मैंने कहा, रिफ़िल क्यों सर, पेन लीजिए। उन्होंने कहा, हमने कभी पेन का इस्तेमाल ही नहीं किया रेल में, मुझे तो रिफ़िल चाहिए। तो मैंने उनको निकाल के रिफ़िल दे दिया। अब वो रिफ़िल से काम करते थे। मैं स्टेशन पे ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ घूमता था, मौज करता था और 8 घंटे पूरे कर लेता था। काम वहाँ भी करता था लेकिन कम करता था काम, क्योंकि मुझे वहाँ अच्छा ही नहीं लगता था। ऐसे करते 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 10 महीने बीत गए। अब चूँकि मैं उनके परिवार का सदस्य तो था नहीं, मैं तो चेकिंग ब्रांच से था, इसलिए वहाँ भी सौतेला व्यवहार था। वो लोग जो थे मुझे कोई रेस्ट ही नहीं दे रहे थे 10 महीने से। अब मैं बहुत परेशान। अब मैं परेशान इसलिए कि कितना काम करूं। हम और बाबूजी 2 जन घर में रहते थे, खाना बनाना ये भी सब काम हमारा था। लेकिन ये था कि हम लोग मैनेज कर लेते थे। फिर हमारा मूड जो था ख़राब हो गया। अब मूड हमारा ख़राब हो गया तो हमने सोचा क्या करूं क्या करूं। एक मौका मिल गया।
मौका ये मिला कि एक आदमी ने रेलवे फ़ोन से पूछा कि वास्को डिगामा जानना है। मैंने उससे कहा पागल हो क्या, वास्को डिगामा को हमने अपनी किताबों में पढ़ा था, मरे हुए उसको ज़माना बीत गया, वास्को डिगामा, रख दिया फ़ोन। अब वो आदमी ने जो है दोबारा फ़ोन कर दिया, फिर पूछा वास्को डिगामा। मैंने कहा अजीब पागल आदमी हो, वास्को डिगामा किए जा रहे हो, कोई वास्को डिगामा नहीं, वो मैंने किताबों में पढ़ा था, फिर रख दिया। फिर उसने तीसरा फ़ोन किया, कहा अपना नाम बताओ। हमने कहा हमारा नाम कुछ भी हो, तुमसे क्या मतलब, हम तुम्हें कुछ नहीं बताने वाले हैं, जाओ। और फिर फ़ोन रख दिया। बात छोटी सी थी, बात इतनी ख़त्म नहीं हुई। फिर उसने जो था वो था रेल का RDSO का बड़ा अधिकारी, उसने DRM को फ़ोन किया होगा और DRM ने 2 अधिकारियों को भेज दिया स्टेशन पे। अब जब वो लोग स्टेशन आए तो बुलाया गया SS ऑफिस में, तो उन्होंने हमसे कहा कि ये बताओ तुमसे किसी ने वास्को डिगामा के बारे में पूछा था। हमने कहा हाँ सर, कोई पागल था, बार बार वास्को डिगामा कर रहा था, मैं बार बार फ़ोन काट रहा था। वो कहने लगे वास्को डिगामा जो पूछ रहा था वो रेल का अधिकारी था और वो रेलवे स्टेशन है। तो मैंने कहा मैंने तो कभी रेलवे स्टेशन का नाम वास्को डिगामा सुना ही नहीं, ना मैंने सुना, ना पढ़ा, ना मुझे किसी ने बताया, तो मुझे क्या पता। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी नौकरी कितने साल की हुई। मैंने कहा 3 साल की हुई अभी। अब तो वहाँ पे विस्फोट हुआ और उन्होंने हमारे इंचार्ज JP शुक्ला को बुलाया और बहुत कड़ी फटकार लगाई। कहा इतना बड़ा स्टेशन, इतना सब यहाँ ज़रूरी इंक्वायरी होती है, तुमने एक नए लड़के को यहाँ क्यों लगा दिया, तुमने कैसे लगाया उसको यहाँ पे। अब वो चुप पकड़ में आ गए कि ये शुक्ला जी ही सब हमारे खिलाफ़ कर रहे हैं। खैर उन्होंने कहा इसको तुरंत इसी वक्त यहाँ से हटाइए और किसी सीनियर आदमी को लगाइए। तो मेरे को तो छुट्टी मिल गई, मैं आ गया ऑफिस में। फिर उन्होंने कहा कि अब इसकी ड्यूटी क्या लगाई जाए। तो मैंने कहा भैया मैं ड्यूटी तो कोई करूँगा ही नहीं, वीकली रेस्ट मुझे मिलना था, वो मिला नहीं। और 10 महीने के वीकली रेस्ट जोड़ लीजिए आप लोग खुद, उतने दिन तो मैं स्टेशन आऊँगा नहीं, मैं तो अपने घर ही पे रहूँगा। अब वहाँ पे एक नई समस्या खड़ी हो गई कि ये तो कह रहा हम आएंगे ही नहीं, हमारे रेस्ट दो, और रेस्ट हमारा मार नहीं सकते थे। तो फिर हमारे सीनियर लोगों ने कहा कि ऐसा करो 2-2, 3-3 रेस्ट ले लिया करो और वो रेस्ट एडजस्ट कर देंगे, लेकिन इतनी लंबी छुट्टी देंगे तो ये अकाउंट्स में पकड़ में आ जाएगा, सब लोग फंस जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे आप लोग कह रहे हैं तो मैं ऐसे ही एडजस्ट कर लेता हूँ। तो वो वास्को डिगामा ने मुझे बचा लिया। यहाँ मेरी कहानी ख़त्म हुई। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा।